हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू द ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म ऑफ पीसीएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का एक चैप्टर इंडिया साइज़ एंड लोकेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो इंडिया एक काफ़ी पुराना एंशियंट सिविलाइजेशन है जहाँ पे बहुत सारे एंशियंट सिटीज़ डेवलप हुए हैं। एंशियंट सिटीज़ के अगर नाम बताया जाए तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा इंडिया आज के टाइम पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है पिछले कुछ डेकेड से। चाहे वो कोई भी फील्ड आप ले लें, चाहे वो इकोनॉमिक की फील्ड हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया का काफ़ी अच्छा चल रहा है। इंडिया का वर्ल्ड में, वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इंडिया के सिटीज़न होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि इंडिया के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें हो। तो इंडिया के बारे में आज का हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि इंडिया वर्ल्ड ग्लोब में कहाँ सिचुएटेड है, इंडिया के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया ग्लोब में कहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग शायद देख सकते हैं कि ये हमारा ग्लोब है। तो उस ग्लोब को हमने टोटल 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले हमने अर्थ के, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है लैटिट्यूड, ठीक है, एक चीज़ होती है लैटिट्यूड और दूसरी चीज़ होती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो एक चीज़ होती है लैटिट्यूड, दूसरी चीज़ होती है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लैटिट्यूड वो लाइंस होती हैं जो कि कुछ इस तरीके से अर्थ के अराउंड एक इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई गई है। ठीक है, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैटिट्यूड के अंदर आती हैं। लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड अर्थ के ही ऊपर हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हुई है, उन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। जैसे कि ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं, है ना, आप शायद देख सकते हैं। ये कुछ इमेजिनरी लाइंस है जो हमने अर्थ पे बनाई हुई है, जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ये वाली जो लाइंस है इमेजिनरी लाइंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब ये लाइंस का एक्चुअली में क्या काम रहता है। ये जो लाइंस हैं ये हमें अर्थ पे किसी एक पर्टिकुलर, इन लाइंस की मदद से हम कोऑर्डिनेट्स, शायद आप लोग को ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे हमने कुछ डिग्रीज बना के रखी हैं, है ना। तो ये जो डिग्रीज हैं, इन डिग्रीज की मदद से हम अर्थ के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, जिसकी मदद से हम अर्थ पे प्रेजेंट कोई भी लोकेशन को अगर हमें एक्सेस करना हो तो उस लोकेशन का एक्सेस हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से, या एड्रेस हम कोऑर्डिनेट्स की मदद से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कोऑर्डिनेट्स हो गए अर्थ पे प्रेजेंट। एक सेकेंड, हाँ। अब कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में, बेसिक लाइंस के, इमेजिनरी लाइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो इमेजिनरी लाइन के बारे में हम देखेंगे वो है इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो सबसे बेसिक इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे, जो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक होता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला जो होता है वो होता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। बीच में से एक 0 डिग्री से एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, जो अगेन एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब इस इक्वेटर के ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड हैं, इस इक्वेटर के ऊपर जितनी भी लैटिट्यूड है, उसकी अगर हम, जैसे कि ये वाली मैंने एक अभी ये वाली एक जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये मैंने 60 डिग्री पे बनाई, तो मैं इसका नाम लिखूँगा 60 डिग्री नॉर्थ। मैं इसका नाम लिखूँगा 60 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने यहाँ पे ये वाली एक लाइन जो बनाई, इस लाइन का मैं नाम लिखूँगा 45 डिग्री साउथ, क्योंकि ये इक्वेटर के नीचे आ रही है। और इक्वेटर लाइन जो है वो सेंट्रल लाइन है, जो कि हमारे ग्लोब को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखना चाहें, जैसे मैंने ये एक इमेजिनरी लाइन बनाई, ये बीच में, ये वाली मैंने एक इमेजिनरी लाइन बनाई। तो अब मैं अगर ये वाले कोऑर्डिनेट को देखता हूँ, मैंने जैसे इस कोऑर्डिनेट की बात करी, तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड होगी, जो लंबी लंबी लाइन होती है उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। तो ये वाली जो लॉन्गिट्यूड है, इसे मैं नाम दूंगा, अब मैंने ये सेंट्रल लाइन बनाई है, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ। ठीक है, इस साइड हम जाएंगे तो इस साइड हमें मिलेगा ईस्ट। ठीक है, राइट साइड होता है ईस्ट और लेफ्ट साइड होता है वेस्ट। तो मैंने इस लाइन की बात करी
तो इससे मैं नाम दूंगा 90 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे मैं इसे नाम दूंगा 90 डिग्री वेस्ट। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्न या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। इंडिया जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया प्रेजेंट है। देख सकते हैं आप, ये मैंने इक्वेटर बनाया, इक्वेटर के ऊपर प्रेजेंट है इंडिया, और थोड़ा सा ईस्ट साइड में प्रेजेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया की एग्जैक्टली लोकेशन है। ठीक है, अब हम अगर इसके कोऑर्डिनेट्स बताना चाहें कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है, तो अर्थ के हम कोऑर्डिनेट्स शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और मैं फोकस करके बता देता हूँ। लैटिट्यूड 4 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, लैटिट्यूड है इंडिया का 4 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ, ठीक है, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। क्या है अब भैया? लैटिट्यूड। सबसे पहली बात लैटिट्यूड, लैटिट्यूड यानी कि ये वाली लाइंस रहेंगी, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्या बोला मैंने? 8 डिग्री, शायद मैंने लास्ट टाइम कुछ गलत बोल दिया था, है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री देख सकते हैं, ये ज़ीरो है, ज़ीरो के थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये वाला लैटिट्यूड कुछ यहाँ से पास हो रहा होगा, कुछ यहाँ से पास हो रहा होगा, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। क्या नाम दिया हमने इसे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब वहीं अगर ऊपर की बात करें, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री आप लोग देख सकते हैं, 30 के थोड़ा सा ऊपर और 45 के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे कहीं 37 डिग्री होगा, है ना। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये हो गया अर्थ के लैटिट्यूड्स। अब लॉन्गिट्यूड्स की हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। यहाँ पे मैंने, आपने शायद नोटिस किया होगा, लैटिट्यूड को मैंने नॉर्थ बोला क्योंकि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड को मैंने 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बोला। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। 68 बनाते हैं हम, 68 देख सकते हैं शायद आप लोग, 68 डिग्री एंड 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये अर्थ के कुछ कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। अब शायद आप लोग जानते होंगे, मैं आपको नेक्स्ट पेज से थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि ये अर्थ का हमारे इंडिया का मैप है ना। तो इंडिया के बारे में कुछ मैं आपको बताता हूँ। इंडिया के यहाँ पे जिस साइड वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे जो सी होगा, ये मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। इंडिया के राइट साइड में जो सी है, उस सी का नाम है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं? बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल जिस साइड है, उसके नीचे बे ऑफ बंगाल, और अपोजिट साइड होगा आपका अरेबियन सी। नीचे तो हमारा ग्रेट इंडियन ओशन, दी ग्रेट इंडियन ओशन तो यहाँ पे प्रेजेंट है ही है, ठीक है। ये कुछ इंडिया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट। तो ये हमने कुछ बेसिक कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देखी कि इंडिया के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमने इंडिया के कुछ कोऑर्डिनेट्स देख लिए। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इंडिया को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे कहीं से एक लाइन क्रॉस करती है। उस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो इंडिया को लगभग 2 हाफ में डिवाइड करती हैं, शायद कुछ लोगों को यहाँ पे ये डाउट हो रहा होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे याद रहेंगे। तो डोंट वरी, इन कोऑर्डिनेट्स के लिए और बाकी सारे इस चैप्टर में जितने भी हमें फिगर्स मिलेंगे कि इंडिया का टोटल लैंड मास कितना है, या फिर इसकी लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, कोस्टल बाउंड्री कितने किलोमीटर की है, और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए मैं एक और स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा जो आपको ये सारी चीज़ें याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया के राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है और लेफ़्ट साइड में अरेबियन सी है, ठीक है। याद करने के पर्पस से आप एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं
कि बी के पहले आता है ए, यानी कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार नाम का एक आइलैंड प्रेजेंट है। और उसके अलावा इंडिया के पास एक और आइलैंड प्रेजेंट है, ठीक है। उस आइलैंड को हम कहते हैं लक्षद्वीप। तो दूसरा जो आइलैंड है वो है अरेबियन सी में, और पहला जो आइलैंड है वो है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार इंडिया के साउथ साउथ ईस्टर्न साइड में है, और लक्षद्वीप जो है वो इंडिया के साउथ वेस्टर्न साइड में प्रेजेंट है। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में आता है, और लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में आता है, ठीक है। इसके अलावा शायद आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे श्रीलंका, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे एक छोटी सी जगह है। यहाँ पे जो एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता पास होता है, इसे हम कहते हैं पल्क स्ट्रेट। इसे हम क्या कहते हैं? पल्क स्ट्रेट। यहाँ तक होप सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। अब हम इंडिया के साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर हम इंडिया का पूरा एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो इंडिया का जो एरिया है वो अराउंड 3.28 वो अराउंड 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का अराउंड वो एरिया का साइज़ है। और जहाँ जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% का एरिया है, ठीक है। ये इंडिया के बारे में कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी इंडिया के साइज़ के बारे में।
ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और पूरे वर्ल्ड का 2.4% जितना भी अर्थ पे जितना भी लैंड प्रेजेंट है, इंडिया उसका 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है। अराउंड 2.4% एरिया ऑक्यूपाई करता है इंडिया। ठीक है। अब इंडिया के बारे में और थोड़ी सी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इंडिया की पूरी लैंड बाउंड्री को अगर आप कैलकुलेशन लगाते हो कि ये कितने किलोमीटर के अराउंड ये पूरी लैंड बाउंड्री है, तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो अराउंड 15200 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है इंडिया की। ठीक है। और अगर आप इंडिया की सिर्फ और सिर्फ कोस्टल बाउंड्री का अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि इंडिया की कोस्टल बाउंड्री जो है वो कितनी है, ठीक है, तो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री जो है वो है, कोस्टल बाउंड्री यानी कि ये वाला जो एरिया समुद्र से टच हो रहा है ना, इसे हम कोस्टल बाउंड्री कहते हैं। तो इंडिया की कोस्टल बाउंड्री का जो साइज़ है वो है अराउंड 7516.6 किलोमीटर। ये इंडिया की कोस्टल बाउंड्री का टोटल साइज। ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री थी जो मैंने आपको बताई अभी, टोटल इसकी जो लैंड बाउंड्री मैंने बताई वो आपको बताई 15200 किलोमीटर। इंडिया की कोस्टल बाउंड्री मैंने बताई 7516.6 किलोमीटर। अगर हम इंडिया को टोटल नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्थ से लेके साउथ तक अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, इसके अलावा हम ईस्ट से लेके वेस्ट तक अगर इंडिया का कैलकुलेशन करते हैं, तो ये वाला जो एरिया है नॉर्थ से लेके साउथ तक का है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से लेके वेस्ट तक का है 2933 किलोमीटर। तो ये दोनों लगभग, हमें ऐसा लगता है कि नॉर्थ से लेके साउथ तक का एरिया जो है वो कुछ ज़्यादा लंबा है, और ये वाला एरिया ईस्ट से लेके वेस्ट तक का एरिया कुछ थोड़ा छोटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लगभग बराबर ही है। लेकिन क्या होता है, जब हम यहाँ पे गुजरात से लेके इधर साइड अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, तो टाइम में अराउंड 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। टाइम में अराउंड 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से हम इंडिया में इक्वल एक जैसा टाइम चले, इस वजह से हम इन दोनों एरिया के इस एरिया के और इस एरिया के, इन दोनों एरिया के बीच की एक लाइन ले लेते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के नाम से जानते हैं, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से गुज़रती है। अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो ये मिर्ज़ापुर नाम की एक जगह है, मिर्ज़ापुर है ना, मिर्ज़ापुर यूपी में एक जगह है, ये मिर्ज़ापुर से होते हुए ये वाली लाइन जाती है। ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा इंडिया के बारे में बेसिक
था। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। तो इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि इंडिया के वर्ल्ड से रिलेटेड, इंडिया वर्ल्ड में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटस इंडिया का कैसे हो पाया। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है कि इंडिया वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर स्टेटस गेन कर पाया है, तो उसका जो पूरा एक तरीके से क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की लोकेशन को जाता ही जाता है। ठीक है, कैसे जाता है हम देख लेते हैं। आप लोग शायद इस मैप में देख पा रहे होंगे कि इंडिया जो है वो एशिया में लगभग सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। एशिया के लगभग सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है। इसके अलावा इंडिया के पास एक काफ़ी बड़ी कोस्टल लाइन है, और ये कोस्टल लाइन पूरी इंडियन ओशन तक आई हुई है। ठीक है, और ये कोस्टल लाइन जो है, इस कोस्टल लाइन की मदद से हमें यूरोप और इधर साइड नीचे साइड अफ्रीकन स्टेट से काफ़ी अच्छे हमारे कनेक्शंस रहे हैं। ट्रेड ये वाले जो रूट्स हैं, इन रूट से हमारे इन कॉन्टिनेंट से काफ़ी अच्छे कनेक्शन रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे आइडियाज़ का, काफ़ी सारे एंशंट टेक्स्ट का, या काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स का काफ़ी बड़ा ट्रेड इंडिया के साथ होता था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया की एक काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटस है। इसके अलावा हम अगर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, तो इंडिया की हम नेबरिंग कंट्रीज़ को हम दो पार्ट में डिसाइड करते हैं, या दो पार्ट में हम समझने की कोशिश करते हैं। एक जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो तो डायरेक्टली लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं। इसके अलावा दो नेबरिंग कंट्रीज़ हमारी और हैं जो कोस्टल बाउंड्रीज़ हमारी शेयर करती हैं। ठीक है, या जैसे हम कोस्टल नेबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे याद करने के लिए मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, वैसे मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। तो हमारे नेबर्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो पहला जो हमारा नेबर है वो तो है जानी दुश्मन, पाकिस्तान। ठीक है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान, चाइना, ठीक है, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये हमारे कुछ नेबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोस्टल नेबर्स की बात करें, तो हमारे कोस्टल नेबर्स में दो नेबर्स आ जाते हैं।
दो नेबर्स आ जाते हैं। तो पहला तो हो गया श्रीलंका, ठीक है, पहला जो हो जाता है वो हो जाता है श्रीलंका, और दूसरा है यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। अगले वाले मैप में आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस मैप में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे जो लैंड बाउंड्री जो शेयर करते हैं वो तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट हो गया पाकिस्तान, फिर हो गया अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे सी नेबर जो हैं, तो एक तो है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव्स। श्रीलंका के बारे में मैंने शायद आपको बताया था कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक बहुत नैरो चैनल है, ठीक है। उस नैरो चैनल को हम कहते हैं पल्क स्ट्रेट, और ये पल्क स्ट्रेट जो है वो पल्क स्ट्रेट इस एरिया में प्रेजेंट है। ये वाला जो चैनल है इसे बोला जाता है पल्क स्ट्रेट, और इस पूरे रीजन को हम गल्फ़ ऑफ मन्नार के नाम से जानते हैं। इस पूरे रीजन को हम गल्फ़ ऑफ मन्नार के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और अगर आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट। और जो भी इसके जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं उन फिगर्स के लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसकी मदद से आपको ये सारे जो फिगर्स हैं ये फिगर्स याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, है ना। कितने किलोमीटर की लैंड बाउंड्री, कितने किलोमीटर की कोस्टल बाउंड्री, और मैं आपको इससे एक कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके देखनी है। गुड लक ऑल ऑफ यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।